अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपको बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मुल्क में बदलती सूरत हाल के बारे में लम्हा बलम्हा आगाह किया जाए। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पिछले 10 से 12 दिन के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक आज खुद नोटिस लिया था जो पाकिस्तान की 2 सूबाई असम्बलियाँ सूबा पंजाब और सूबा KP के जो है असम्बलियाँ तहलील हो गई थी, जिनके बारे में फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया था, जिसके बाद उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना इलेक्शन कमीशन का जो अपने ही फैसले को जो है तब्दील कर दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि हमारे पास सिक्योरिटी खदशात हैं और हमें जो है फिनांस डिपार्टमेंट से जो है जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला तब्दील किया और 8 अक्टूबर 2023 को जो है इलेक्शन की डेट दी। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक आज खुद नोटिस लिया, जिस पे उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि 90 दिन के अंदर असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन का कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका पाबंद होता है, क्योंकि आइन के अंदर कोई भी असम्बली जो है अबूरी हुकूमत 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने जो है ये ऐलान किया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के मुतल्लिक़ नज़रसानी करते हुए एक बेंच बनाया था, जिसमें 9 जजेस जो है उस बेंच में शामिल किए गए थे, जिसमें 2 जजों और उसके बाद दोबारा फिर 2 जजों ने जो है ये फ़ैसला बनाने सुनने से जो है इनकार कर दिया। उसके बाद दोबारा बेंच तश्कील हुआ, उस बेंच में भी फिर 2 जजेस जो है इस फैसले को सुनने से कासिर हो गए। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है 3 जजेस के ऊपर जो है ये बेंच बनाया, जिस पर फिर 13 दिन के अंदर ऐन व कानून को तकाज़े को देखते हुए आज इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कलादम करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है अपना एक फ़ैसला जो है सुनाया, जिसमें 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने लाजमी करार दिया, जो कि ऐन व कानून इलेक्शन कमीशन इसका पाबंद होता है। इसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया कि 13 दिन जो समाअत हुई हैं उसको निकाल के अब ये इलेक्शन जो है 14 मई 2023 को जो है इलेक्शन होंगे। इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ और उसके बाद उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। अब हुकूमत पाकिस्तान कल अपना इजलास पार्लिमानी इजलास तलब किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन के शेड्यूल को जारी करने के लिए कल 11 बजे के टाइम जो है अपना इजलास तलब कर लिया है। आज देखते हैं कि ये फ़ैसला अब दोबारा किस हद तक जाता है। आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले को हुकूमत मानती है या इससे आप अपने कीमती फ़ैसले का जो है इस फ़ैसले के मुतालिक अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुल्क की बदलती सूरत हाल के बारे में आपको लम्हा बलम्हा आगाह किया जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से जो है मुल्क में हालात कुछ बेहतर नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।